जीएसटी एंड इनकम टैक्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट और आईटीसी एडजस्टमेंट की सीक्वेंस को लेकर एक नई एडवाइजरी इशू की है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाली है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप अगर जीएसटी के रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे यूजफुल वीडियो है। इस एडवाइजरी के अंदर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 4 पॉइंट्स को हम डिटेल में कवर करते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की जिसमें ये बता रहे हैं इंटरेस्ट कलेक्शन एंड रिलेटेड इनकैशमेंट इन जीएसटीआर 3B। जनवरी 2024 से जीएसटीआर 3B के अंदर मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यहां पर जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन फॉर जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के अंदर अगर हम टैक्स लाइबिलिटी अगर हमारी आती है और वो अगर हम लेट पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। पहले क्या होता था सर, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता था और कैलकुलेट करके हमको गवर्नमेंट को बताना होता था कि सर इतना इंटरेस्ट है। लेकिन अब क्या होने वाला है, डिपार्टमेंट इंटरेस्ट वो खुद कैलकुलेट करके हमको बताएगा कि इतना आपका इंटरेस्ट बन रहा है। अब उसमें मेजर चेंजेस ये हैं कि पहले आप इंटरेस्ट के फिगर में चेंज कर सकते थे, लेकिन अब क्या होगा, फिगर को आप बढ़ा सकते हो लेकिन आप उसको डाउन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके इंटरेस्ट के कॉलम 5.1 में अगर आपको 1000 रुपीज का इंटरेस्ट दिख रहा है तो अब आप अपने इस इंटरेस्ट को बढ़ा सकोगे, यानी कि 1200 करना है कर सकते हो। लेकिन अगर इसकी जगह आपको 900 रुपये करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। ये मेजर चेंजेस आपको इस बार जनवरी 2026 का जीएसटीआर 3B जब आप फेब में फाइल करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब यहां पर सर उन्होंने रिवाइज इंटरेस्ट कंप्यूटेशन का एक फॉर्मूला दिया है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डिपार्टमेंट किस तरह से करेगा ये इस बार उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इंटरेस्ट लगता कैसे है। फॉर एग्जांपल मेरा आउटपुट टैक्स है 1 लाख रुपीस, जिसमें आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का फॉर्मेट आ जाता है। और आपका जो इनपुट है वो है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज। तो अब आपका जो टैक्स पेबल है वो है सर 50,000 रुपीज। आपको आपका जीएसटीआर 3B कब फाइल करना था, आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना था फॉर एग्जांपल 20 फेब 2026 को। लेकिन आपने क्या किया सर, आपने फाइल किया 25/2/2024 को। तो अब क्या करेगा डिपार्टमेंट, आपके ये इन 5 दिन का जो भी आपका टैक्स पेबल है 50,000 रुपीज, उस पर जो भी नॉमिनल रेट है उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन सर एक बात यहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर होता है जीएसटी पोर्टल पर जहां पर हम केस डिपॉजिट करते हैं, वो वाला फिगर आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर रहता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में अभी भी 30,000 रुपीज पहले से पड़ा हुआ है, कब पड़ा हुआ था, 20 तक आपको जो जीएसटी का रिटर्न फाइल करना था जीएसटीआर 3B, उस दिन आपके 30,000 रुपीज आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर वो अमाउंट पड़ा था। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, 50,000 में से ये 30,000 रुपीज वो क्या करेगा, माइनस करेगा। ये मान के चलेगा कि ये आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। गवर्नमेंट को सिर्फ पेमेंट से मतलब है, आप चाहे जीएसटीआर 3B में पेमेंट करें या फिर ऑलरेडी आपने पेमेंट कर दिया है आपके पोर्टल से और आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर पड़ा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को कि आप अभी पे कर रहे हो या पहले किया था। तो ये तो 30,000 रुपीज जो आपके पहले पड़े थे ये माइनस करेगा और बचेगा 20,000 रुपीज। अब 20,000 रुपीज पर गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 5 डेज का। जितने दिन आप लेट रिटर्न फाइल करोगे उतने दिन आपको वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस बार का जो इंटरेस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑटो कैलकुलेट करेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। इंटरेस्ट नेट टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स लाइबिलिटी आपकी कैसे आएगी सर, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगी।
आपके कैश बैलेंस के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट ऑफ डेबिट। ड्यू डेट का मतलब जिस दिन आपका जीएसटीआर 3B फाइल करना था उस दिन को आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कितना अमाउंट पड़ा हुआ है वो माइनस कर देंगे, इनटू नंबर ऑफ डेज इन डिले, कितने दिन आपने डिले किया, डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो ईयरली होता है इसलिए 365 को ये डिवाइड कर रहा है। एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, जो भी होगा, फॉर एग्जांपल 18% के हिसाब से। तो इस बार गवर्नमेंट यानी कि जीएसटी पोर्टल पर आपका इस तरह से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट चार्ज यहां पर ऑटोमेटिकली होके आ जाएगा और करेक्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहां पर आपको चेंजेस करने का कोई ऑप्शंस यहां पर नजर नहीं है। चेंजेस करने का मतलब ये बता रहे हैं कि सिस्टम कंप्यूटर स्टेट टेबल 5.1 आपके जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 5.1 में ये बता रहे हैं द इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑन द रिवाइज कंप्यूटेशन फॉर्मूलाज मेंशन इन अबोव। आपको जो फॉर्मूला दे रखा है ऊपर जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग आपके जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 5.1 के अंदर ऑटो कैलकुलेट होगा। शैल बी नॉट एडिटेबल एंड टैक्सपेयर वुड नॉट बी अलाउड टू अमेंड द ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू डाउनवर्ड। यानी कि आपके जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 5.1 में ऑटोमेटिक आपका जो इंटरेस्ट का फिगर आएगा उस फिगर को आप डाउनवर्ड नहीं कर पाओगे, यानी कि कम नहीं कर पाओगे। क्लियर हो रहा है? It may be noted that the interest auto populated in GSTR 3B is only the minimum interest that is required to be paid by the taxpayer. So डिपार्टमेंट जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो बहुत ही मिनिमम करने वाला है, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और वो आप इजीली उसको पे कर पाओगे और आपको पे करना पड़ेगा। The taxpayer needed to self assess the correct interest liability and the amend auto populated value upward if required. अब सर टैक्स पेयर क्या करेगा, एक बार फिर से वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेगा। अगर इंटरेस्ट कम आ रहा है जीएसटी पोर्टल पर, यानी कि 5.1 के अंदर जो ऑटो कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट वो अगर कम है और टैक्स पेयर को अगर ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए तो वो उसे अपवर्ड कर सकता है, उसमें वो चेंज कर सकता है, लेकिन वो डाउनवर्ड नहीं कर सकता, वो उसको कम नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो टेबल पॉइंट नंबर 1 के अंदर उन्होंने बताया सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट इन टेबल नंबर 5.1 जो ऑटो कैलकुलेट करेगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है सर, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप टेबल इन जीएसटीआर 3B। सर आपके टैक्स लाइबिलिटी जो भी आएगी उसका जो ब्रेकअप होगा वो ऑटो पॉपुलेट होगा। कैसे होगा ध्यान से समझते हैं। The tax liability breakup table in GSTR 3B capture the supplies of previous tax period reported in the current period। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब आप अच्छे से समझा दो, हमको तो समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसका एक इनवॉइस था, फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2025 का 1 लाख रुपए का इनवॉइस था और उस पर 18,000 रुपए का फॉर एग्जांपल जीएसटी था। उसने नवंबर मंथ वाले के जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया, उसने दिसंबर मंथ के जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किया। अब वो अपलोड कर रहा है जनवरी 2026 के जीएसटीआर 1 में, यानी कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई भी इनवॉइस उन्होंने करंट पीरियड में रिपोर्ट किया है। द टैक्स इज बीइंग पेड फॉर सच सप्लाई इन करंट टैक्स पीरियड, हेंस द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फ्रॉम जनवरी 2020 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड द जीएसटी पोर्टल शैल ऑटो पॉपुलेट द टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल इन जीएसटीआर 3B on the basis of date of document related to supply report in GSTR 1, GSTR IP pertaining to the any previous tax period where the corresponding tax liability has been discharged in the current period in GSTR 3B। सर क्या कह रहा है ये क्या कहते हैं? सिंपल सर, यहां पर आपको जो 1 लाख पर 18,000 रुपए का जीएसटी आपको कब पे करना था? नवंबर 2025 के जीएसटीआर 1 में आपको अपलोड करना था और
उसी मंथ के जीएसटीआर 3B में उसका आपको पेमेंट करना था, लेकिन आपने कब किया? जनवरी 2026 में, यानी कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 60 डेज लेट किया। तो 60 डेज जो लेट किया वो टैक्स लायबिलिटी आपको अलग अलग शो होगी। एक टैक्स की लायबिलिटी शो होगी करंट मंथ की, यानी कि जनवरी मंथ की, और एक होगी आपकी प्रीवियस मंथ की, यानी कि आपका जो इनवॉइस था नवंबर का उस मंथ की। और ये जो अमाउंट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर आपने उस समय आपके जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल डाली होती तो हमको 18,000 रुपये उस समय मिल जाते, लेकिन अभी आप डिटेल ये डाल रहे हो, इसका मतलब आप 2 महीने 18,000 का लेट पेमेंट आपने किया है, तो आपको इस पर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये ऑप्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। की फीचर्स क्या है सर? ऑटो प्रॉपर्टी वैल्यू सजेसिव इन नेचर, टैक्स पेयर मॉडिफाइड अपवर्ड इन दिस वैल्यू बेस्ड ऑन द ऑन रिकॉर्ड्स इन कंपटीशन इफ रिक्वायर्ड। अगर उसको ऐसा लगता है कि सर उसको अपवर्ड करना है इंटरेस्ट को, वो कर सकता है, लेकिन डाउनवर्ड नहीं कर सकता। चलिए तीसरा नंबर का जो यहां पर अपडेट उन्होंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इस बार उन्होंने दिया हुआ है। जो भी टैक्स पेयर अपना जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी को सेटलमेंट करते हैं और जिनका एसजीएसटी के अंदर इनपुट एसजीएसटी के क्रेडिट लेजर में अमाउंट बचा हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है इसको डिटेल में समझते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शंस यहां पर दे रखा है। ये बता रहे हैं कि सर जनवरी 2026 से once the available ITC has been fully existed, the GST portal will allow to pay IGST in table 6 GSTR 3B using available CGST, SGST, ITC any sequences। सर ये क्या पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या लैंग्वेज दी? सर आप एग्जाम्पल के साथ में समझाओ, हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए सर एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सर आउटपुट के सामने इनपुट एडजस्टमेंट की। आप सब जानते हैं, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं, आप जानते हैं कि सर हमारा अगर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये 3 टैक्सेस है, ये हमारे अगर आउटपुट है तो इनको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास में इनपुट आईजीएसटी भी होता है, इनपुट सीजीएसटी भी होता है और इनपुट एसजीएसटी भी होता है। सर अगर हमको इसका आउटपुट टैक्स को अगर इनके सामने एडजस्ट करना है, यानी कि आउटपुट के सामने इनपुट को अगर एडजस्ट करना है, तो सर उसको कैसे किया जाएगा, यानी कि उसकी सीक्वेंस क्या होगी। तो पहले की सीक्वेंस में पहले आपको बताता हूं, इसके बाद में आपको नई सीक्वेंस बताता हूं, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि आखिर में ये होता कैसे था। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मेरे टैक्स लायबिलिटी है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज आईजीएसटी की, 50,000 रुपीज सीजीएसटी की और 50,000 रुपीज एसजीएसटी की, ये 3 आउटपुट टैक्स है। और मेरे पास में सर इनपुट पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज मेरा आईजीएसटी, 75,000 रुपीज मेरा एसजीएसटी और 75,000 रुपीज मेरा सीजीएसटी, एसजीएसटी सीजीएसटी। अब से पहले क्या होता था, अगर मुझे 1 लाख रुपीस की आउटपुट टैक्स को मुझे अगर एडजस्ट करना होता था, तो सबसे पहले आईजीएसटी के सामने एडजस्ट होता था। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास में 1 लाख की लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स है, तो सबसे पहले मैं 50,000 जो मेरे आईजीएसटी के अंदर फिगर है उसके सामने एडजस्ट करूंगा। तो अभी भी मेरे पास में आउटपुट कितना बचा आईजीएसटी का? 50,000 रुपये। अब क्या होता था कि ये जो 50,000 है ये आपको सीजीएसटी के सामने पूरा अमाउंट एडजस्ट करना पड़ता था। तो अभी आपके यहाँ पर कितना अमाउंट है? 75। तो यहां पर 50,000 रुपीज एडजस्ट हो जाता था आपके आईजीएसटी के सामने। तो सीजीएसटी के अंदर अगर 50,000 रुपया आईजीएसटी में एडजस्ट हो गया तो बचा कितना? 25,000 रुपीज। अब ये तो सर आपका एडजस्ट हो गया। आईजीएसटी 1 लाख रुपीस का पेमेंट पहले तो हमने 50,000 आईजीएसटी से साथ किया और 50,000 सीजीएसटी के साथ में किया।
अब हमको अगर सीजीएसटी के सामने आउटपुट सीजीएसटी को अगर इनपुट के सामने एडजस्ट करना है तो यहां पर आपके पास में चलो सीजीएसटी के सामने ही एडजस्ट होगा, यानी कि आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी के सामने एडजस्ट होगा। तो आपकी आउटपुट सीजीएसटी कितना है सर? 50,000 रुपीज। अभी आपके पास में इनपुट सीजीएसटी कितना पड़ा है? 25,000 रुपया। तो अब ये 25,000 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा? कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा एसजीएसटी की बात करते हैं। सर एसजीएसटी आपका कितना है? 50,000 रुपया। तो एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ होगा तो कितना बैलेंस है? 75 है। तो 50 तो एडजस्ट हो जाएगा, तो यहां पर आपको जीरो करना बैलेंस रहेगा, यानी कि जीरो पे करना पड़ेगा। लेकिन इनपुट में यहां पर आपका बैलेंस बचा रहेगा, ये तो जीरो हो जाए, ये बैलेंस बचा रहेगा 25,000 रुपये, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पड़ा रहेगा। और यहां पर आपको 25,000 रुपये का कैश पेमेंट करना पड़ रहा है। ये पहले होता था। अब क्या चेंजेस आया है सर? अब चेंजेस की तरफ मूव करते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक अलग पेन से लिखाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो, अब मुझे 1,000 रुपीज की आईजीएसटी पे करनी है। कितनी? 1,000 रुपीज की आईजीएसटी। सबसे पहले मैं सेट ऑफ करूंगा सर 50,000 यहां से, और 25,000 में सेट ऑफ करूंगा, यानी कि देखो 25,000 अगर मैं यहां पे करता हूं, देखो मेरा कितना 50,000 है और 75,000 मेरी आईजीएसटी है, तो 25,000 में करूंगा सर सीजीएसटी से और 25,000 में करूंगा एसजीएसटी से। अब यहां पर ये ऑप्शंस आ गया है कि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में सीक्वेंस को आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर पाओगे। पहले आईजीएसटी के सामने एडजस्ट होगा जितना भी फिगर आपका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके आईजीएसटी में पेबल अगर कुछ भी रह गया तो आप या तो उसको एसजीएसटी के सामने एडजस्ट करोगे या फिर सीजीएसटी, जैसा जैसा आपको उचित लगता है वैसे वैसे आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा अच्छा चेंजेस जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी इश्यू किया हुआ है जनवरी 2026 से। और जनवरी 2026 से अगर किसी के एसजीएसटी के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है वो पूरा यूटिलाइज हो सकता है आईजीएसटी पेबल के अगेंस्ट में। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक इजीली समझ में आ रहा है? मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ में समझाया है। अब बात कर रहे हैं नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 जो हमारा रिटर्न होता है वो रिटर्न होता है जब हम जीएसटी कैंसिल करते हैं। जब हम जीएसटी कैंसिल करते हैं तब हमें जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। फॉर डिले फाइलिंग फॉर लास्ट एप्लीकेबल जीएसटीआर 3B। जब हम जीएसटी कैंसिल करते हैं और जीएसटी कैंसिलेशन के समय अगर हमने अपने जीएसटीआर 3B को लेट फाइल किया और आपका टैक्स पेबल है तो उस पर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट फिर कैसे कलेक्ट करेगी आपसे? तो वो बता रहे हैं कि वो आप कलेक्ट करेगी जीएसटीआर 10 से, क्योंकि लास्ट जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद आपको लास्ट में जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है जीएसटी कैंसिल करने के बाद। यानी कि जीएसटी कैंसिल जब हम करते हैं, सरेंडर करते हैं जीएसटी को, तो हमें लास्ट में जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपने कितना स्टॉक क्रेडिट लिया है, वो पूरी डिटेल हमको हमारे जीएसटीआर 10 के अंदर देनी होती है। तो यहां पर इतने 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। और सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लगा था क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यानी कि हमारे एसजीएसटी के अंदर अगर कुछ भी फिगर बचा हुआ है तो वो हम वहां पर उसको एडजस्ट आईजीएसटी के सामने इजीली कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी डाउट थे वो डाउट आपकी क्लियर हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।